हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री 301 जो नेशनलिज्म इन इंडिया आपका बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर है, उसका लास्ट यूनिट लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट, इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप सबके बीच लेके उपस्थित हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने दो वीडियो में एक स्वदेशी मूवमेंट कांग्रेस स्प्लिट और दूसरे वीडियो में मैंने आपको कराया था जो आपका लास्ट सेकेंड यूनिट था मुस्लिम लीग के बारे में। उन दोनों पे मैंने जो एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको करा दिया है, पहले आप उसको देख लीजिएगा फिर ये वीडियो। फिर अब लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट को हम देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है इसमें वो ये है कि रेडमॉन्ड के नेतृत्व में सर्वप्रथम होम रूल लीग कहाँ स्थापित की गई। तो जो होम रूल लीग थी रेडमॉन्ड के नेतृत्व में, वेयर वाज द होम रूल लीग इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ रेडमॉन्ड। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड में जो है वो रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग स्थापित किया गया था। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है बेलगांव में 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। बाई whom होम रूल लीग वाज established एट बेलगांव ऑन 20 अप्रैल 1960। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, जब 6 साल की जेल की सज़ा काट के जब वो आए तो उन्होंने देखा कि भारतीय राजनीति में बहुत कोई हलचल नहीं है, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है अडयार में 15 सितंबर 1960 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना किसने की। बाई whom हु रूल whom होम रूल लीग वाज established एट अडयार ऑन 15 सितंबर 1960 AD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट ब। अडयार यानी कि मद्रास में जो है वो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो जो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अमेरिका में किया गया था वो किसने किया था, तो वो लाला लाजपत राय ने किया था। राइट आंसर आपका द हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चूँकि जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो कांग्रेस के विभाजन के बाद जो गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता अलग अलग हो गए, तो कुछ नेता जो है कुछ नेताओं में जैसे जो लाला लाजपत राय थे वो इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए और ये बाल गंगाधर तिलक को उनको जेल में भेज दिया गया था। तो लोग इधर उधर जो है चले गए थे, इसीलिए भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो रिक्त हो गई थी, कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। इसी के उद्देश्य से होम रूल लीग जो है स्टार्ट भी किया गया था। अगला प्रश्न है लंदन में भारतीय होम रूल लीग की शाखा किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो लंदन में जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने खुद किया था। ओके। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट की होम रूल लीग का सदस्य कौन था। तो चूंकि होम रूल लीग के सदस्यों में 4 नाम आपके पास दिए गए हैं, इसमें से जो जमुना दास हैं, इंदुलाल हैं, ये दोनों जो है वो बाल गंगाधर तिलक के साथ थे, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग था उसके सदस्य थे। राइट आंसर आपका अ हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मैं तो एक भारतीय टाम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे उठें और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ काम कर सकें। किसने कहा था ये। आई एम एन इंडियन टॉम whose business is to wake up the sleeping Indians so that they get up and do some work for their motherland. Who said that? तो ये एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं जो है वो केवल टॉम हूँ, एक भारतीय टॉम हूँ जो भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर था। तो जो बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल लीग बनाया था उसका जो मुख्यालय है वो पुणे में था। ओके, राइट आंसर आपका स हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। तो मद्रास में था, और मद्रास का अगर मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो अडयार में था। राइट आंसर आपका द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे किसके प्रयासों से 1960 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। तो बाई द एफर्ट्स ऑफ whom द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट 1916 AD हैज़ बीन कंक्लूडेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी हो जाएगा, द हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों के सहयोग से जो है वो
सभा बुलाई गई थी 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयासों से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के मध्य एकता संपन्न हुआ? बाई द एफर्ट ऑफ whom द यूनिटी ऑफ कांग्रेस हैज़ बीन कंक्लूडेड इन 1960 AD। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, इन दोनों का मुख्य भूमिका रहा। कांग्रेस के जो दोनों दल थे, उदारवादी दल और उग्र राष्ट्रवादी दल, इन दोनों को एक करने का प्रयास इन दोनों ने किया था। अगला प्रश्न है, 1960 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि सीधे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग का गठन ढाका में कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का ढाका में गठन कब हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने भी ये क्वेश्चन कराया था। तो 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का कराची में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सर आगा खां ने मुस्लिम लीग से त्यागपत्र कब दिया? जो आगा खां थे उन्होंने मुस्लिम लीग से त्यागपत्र दे दिया, और आगा खां के त्यागपत्र देने के बाद ही मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस था उन दोनों का मिलन हो पाया। तो 1913 में ही क्या होता है, आगा खां ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कमान संभाली। 1916 ईस्वी के कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का विरोध किसने किया? हु अपोज द कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट ऑफ 1960। तो इसमें से किसने जो है वो विरोध किया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ नहीं आने चाहिए, और साथ आते हैं अगर तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर पे एक पार्टी बनी हुई है वो खराब हो जाएगा, उसका इमेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है वो अपोज किए थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग इस्टेब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? तो जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वो मुख्यतः स्वशासन पर आधारित थी, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को पढ़िए। सबसे पहला कथन है, एनी बेसेंट एक थियोसोफिस्ट थी। एनी बेसेंट वाज अ थियोसोफिस्ट। कांग्रेस को एकजुट करने में विफल होने के बाद तिलक और बेसेंट ने अपने दम पर राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। यह आपका राइट है, पहला भी आपका राइट है, थियोसोफिस्ट थी। अगला है, बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार किया। ये भी आपका राइट आंसर है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी दो पत्रिकाएं आपको याद रखनी है। अगला है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कभी नहीं रही। नहीं, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ओके। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3, यानी कि 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1940 से लेके और 1918 तक कौन आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था, लोकप्रिय हुआ था? तो वही होम रूल आंदोलन जो था वो 1960 में जोर शोर से स्टार्ट हुआ, 1960 से 80 तक। ठीक है, ये आगे भी चला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया? होम रूल लीग में योगदान नहीं दिया। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग? तो सुब्रमण्यम अय्यर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि इन्होंने दिया था। एनी बेसेंट ने भी दिया था, चूँकि इन्होंने स्थापना ही की थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर आपका टी.एस. अलकॉट हो जाएगा। टी.एस. अलकॉट ने होम रूल लीग में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? होम रूल लीग होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है कौन? तो बीजी तिलक, ये तो संबंधित हैं। एनी बेसेंट भी संबंधित हैं, और वह दोनों ये भी है। C.R. दास जो थे वो संबंधित नहीं है। तो जैसे यहाँ पे तो C.R. दास दे दिया, हो सकता है आपके पेपर में कुछ और ऑप्शन बदल के दे दे। तो आप अगर इनका नाम आपको याद है कि कौन कौन शामिल थे, तो आप उससे जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सम्मेलन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डिमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली?
तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ, वहाँ पे कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसमें जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल लीग था, उस वो अपना वर्चस्व वहाँ पे दिखा पाया, और जो नरम दल और गरम दल के नेता थे उनको एक एक कर पाया। साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ जोड़ने में ये सफल रहा। ठीक है, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग का आपस में विलय कब किया गया था, कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में जो तिलक ने अलग अपना होम रूल लीग बनाया था, और जो एनी बेसेंट ने मद्रास अडयार में बनाया था, ये दोनों एक हो गए 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग के बारे में सही नहीं है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें नहीं है होता है, और हम लोग देखते नहीं हैं, गलती कर देते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग? अगला जो आपका ऑप्शन है इसमें, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अडयार में की थी। गलत, क्योंकि तिलक ने तो यहाँ पे पुणे में किया था। ठीक है, तो ये आपका पाला गलत हो जाएगा। बेसेंट ने होम रूल की स्थापना बेलगाम में की थी, इन्होंने अडयार में किया था, ये उल्टा दे दिया है बेसिकली, और वह दोनों गलत है। तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रांत और बरार था, जबकि शेष भारत एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि पहला और दूसरा गलत है। राइट आंसर आपका स हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन के रूप में फेबियनवाद का समर्थक था? फेबियनवाद का समर्थक, तो इसका राइट आंसर आपका जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। फेबियनवाद का समर्थक एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट कौन थी? ऑप्शन इसमें आप देखेंगे, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी, ये तो सही है। होम रूल आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था भारत में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, सदस्य थी, संस्थापक नहीं थी, यानी कि ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, दूसरा। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थी, प्रथम महिला थी यही। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चौथा भी ऑप्शन दिया है क्या? 1 मिनट, नहीं, चौथा ऑप्शन नहीं दिया, इसमें दिया है चूज करिए, तो केवल 1 और 3 आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड का त्याग किया था? तो चूंकि होम रूल आंदोलन जो हो रहा था, बाद में चल के अंग्रेज इससे घबरा गए, चूँकि बहुत ही शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो उठे, और उन लोगों ने इसके जो नेता थे, होम रूल के जो नेता थे, होम रूल आंदोलन की, उसको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गिरफ्तार करने के क्रम में ही ये जो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने क्या किया, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसका उन्होंने त्याग कर दिया। ओके, तो इतने प्रश्न बेसिकली थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लखनऊ पैक्ट से और होम रूल आंदोलन से। चूँकि ये एकदम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको कम से कम तैयार कर लीजिएगा। और आने वाले वीडियो में हम देखते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और जो आपका उदारवादी फेज़ है, उन दोनों का भी हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।